नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। पीएम की सुरक्षा में चूक पर बहुत बड़ी खबर। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पर 3 चिट्ठियां लिखी गई थी। पहले से पीएम के रूट में खलल डाले जाने की आशंका जताई गई थी। इन खुलासों के बीच कांग्रेस की ओर से फिर शर्मनाक बयान सामने आया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम की सुरक्षा में चूक को ड्रामा करार दिया, जबकि ऐसे कई सबूत सामने आए हैं जो साफ करते हैं कि पीएम की रैली के पहले उनके रूट में खलल डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। चिट्ठी में साफ साफ ये बताया गया है कि क्या हो सकता है। ये चिट्ठियां कल से पहले लिखी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सड़क ब्लॉक की जा सकती है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने 3 चिट्ठियां लिखी थी। पीएम के रूट में खलल डालने की आशंका थी। कहा था कि सुरक्षा कड़ी करने की जरूरत है। 5 जनवरी 2022 को पीएम की रैली को लेकर के, पीएम के आवाजाही को लेकर के रास्ते को ब्लॉक किया जा सकता है और इसको लेकर इन चिट्ठियों में जो कुछ लिखा था वही हुआ। 3 चिट्ठियां हम आपको दिखा रहे हैं। 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी को लिखी गई चिट्ठियां, जिसमें साफ साफ बताया गया था कि क्या हो सकता है और 5 जनवरी को वही होता है। यानी कि साफ है कि जो अंदेशा जताया गया था वही हुआ। इसका मतलब प्रशासन की ओर से कोई भी एहतियाती कदम नहीं उठाए गए। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब यह जानबूझकर किया गया लापरवाही है, नाकामी है। इन सवालों के जवाब अब देश जानना चाहता है, क्योंकि सवाल ऐसे नेता से जुड़े हुए हैं जो कि देश का प्रधानमंत्री है, देश का सबसे अहम नेता, जिसे कहना गलत नहीं होगा। एसपीजी की सुरक्षा है और उस सुरक्षा के में चूक हुई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बड़ा बयान आया है। मनीष तिवारी ने कहा कि जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। संवेदनशील मुद्दा है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष तिवारी ने ये एक सही बयान दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है तो ये जांच का विषय है और जो भी शख्स इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के ही दूसरे नेता नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो ये कहते हैं कि ये सुरक्षा में चूक की बात कहना ड्रामेबाजी है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में ही इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। देखिए, जो कल हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, अत्यंत ही दुखद है, नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक कानून बना हुआ है, भारत की संसद ने उस कानून को पारित किया था। एसपीजी का एक एक्ट है जिसके तहत प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही हुई है, कोई अनगहली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यह बिल्कुल सही बयान है, सटीक बयान है, क्योंकि मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के लापरवाही इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले से 3 चिट्ठियां लिखी गई एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, जो आशंका जताई गई कि जो कुछ हो सकता है वही होता है। लेकिन सीएम इस घटना के बाद आकर के ये कहते हैं कि जी कोई चूक नहीं हुई है। यह कैसा विरोधाभास है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठियां 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी को लिखी गई। 3 चिट्ठियों में साफ साफ कहा गया था कि रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी, सुरक्षा जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, रूट को क्लियर करने के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का रास्ता रोका गया और 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर खुले में प्रधानमंत्री का काफिला रहता है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चूक, ऐतिहासिक चूक कहना इसे गलत नहीं होगा। और उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई है वो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम चन्नी आकर के कहते हैं कि हम अपने लोगों पर गोली नहीं चला सकते। बिल्कुल सही बात है, गोली नहीं चलानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करना वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार के प्रमुख के तौर पर सीएम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर निभाई होती तो प्रधानमंत्री के काफिले के सामने इस तरह रुकावट नहीं आई होती। नियमों का उल्लंघन किया। आशंका क्या थी कि सड़क ब्लॉक हो सकती है, इंतजाम किया गया नहीं, और क्या हुआ, काफिले के दौरान रोड ब्लॉक हुआ। सीएम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते ये कह के कि प्रदर्शनकारी अचानक से आ सकते हैं। आशंका क्या थी कि रास्ते में गाड़ी लगाई जा सकती है, क्या उसे रोकने के कोई इंतजाम हुए? नहीं हुए और आखिरकार गाड़ियां लगाकर सड़कों को रोका गया।
तो जो भी आशंका जताई गई थी इन चिट्ठियों में ठीक वही होता है। और पहले से जानने के बावजूद आशंका यह जताई गई थी कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इंतजाम करना है, इंतजाम किया गया नहीं, नतीजा फ्लाईओवर पर फंसा पीएम का काफिला। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री 20 मिनट तक असुरक्षित, सिर्फ एसपीजी जवान उनके आसपास थे और सामने बड़ी भीड़ थी। आशंका क्या थी कि एसएसपी किसानों की प्लानिंग पर नजर रखें, इंतजाम किया गया नहीं, पुलिस किसानों के साथ खड़ी दिखाई दी, कई जगह चाय पीते नजर आए हैं और ये तस्वीरें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खामी उजागर होने के बाद मामला गर्मा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस को इस गलती के लिए माफी मिलनी चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ राजनीति करने के लिए गए थे। बहनों भाइयों, कितनी दुख की बात है। कल वह पंजाब गए थे, वहां कांग्रेस की सरकार है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए और उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने आपसे बातें करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कि क्षमा किया जाना चाहिए कि नहीं। मीडिया के लोग जरा पीछे देख लीजिए, लोगों की क्या आवाज है, यहां मत देखिए। मैं एक बार हाथ उठाकर बताइए, नहीं माफ किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है, यदि उसके सुरक्षा के साथ चूक होती है, आप बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या उसे क्षमा किया जाना चाहिए उस राजनीतिक पार्टी को? ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया इसलिए धन्यवाद। आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपके गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां, उसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके सबूत सामने आए हैं और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि साजिश की गई। और साजिश का पहला वीडियो किस तरह से आपको दिखाते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने मीटिंग की और रास्ता रोकने की रणनीति बनाई। पंजाब नाल धक्के हो रहे हैं ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, चलते अंदोलन दे विच आशीष मिश्रे ने गड्डी चढ़ा के अपने बंदे मारे दर्द के। साजिश का दूसरा सबूत, पीएम की रैली का विरोध करने का ऐलान किया गया। हाँ भी साथियों, अज जिहड़ा आपां मोदी सरकार दा मोदी दी रैली दा विरोध करन जा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मीडिया ਵੱਲੋਂ एक खबर फैलाई जा रही है भी सरकार ਨਾਲ समझौता हो गया, सारे धरने चक ले गए आ। बिल्कुल झूठ आ, गलत गल आ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਕ ਹੈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। अधिकारियों ने पोस्टर फाड़े हैं, बीजेपी के पोस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर जिन गाड़ियों पर लगे हुए थे उन गाड़ियों को रोक करके जबरन पोस्टर फाड़े गए हैं। पूरी प्लानिंग थी, पूरी तैयारी थी और इसे प्लानिंग के तहत प्रदर्शनकारी अपने मकसद में कामयाब रहे। इसके अलावा छठा वीडियो, रैली में जा रहे लोगों को रोका गया है,
बीजेपी की रैली में जा रहे लोगों को रोका गया है, उनके साथ झड़प हुई है और कई जगह ऐसी भी खबरें आई हैं कि पुलिस ने बीजेपी की रैली में शामिल होने जा रहे लोगों पर भी लाठीचार्ज किया है। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि पुलिस भी उनके साथ मिलकर के रैली में जा रहे लोगों को रोक रही थी। सातवां सबूत, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें वहां से हटाने में कामयाब नहीं। कई जगह पुलिस वाले चाय पीते नजर आए प्रदर्शनकारियों के साथ। हो गया ठीक है, बाहरों नहीं आया ना, तो वही भी कोई छड़ के पुलिस आया। यानी प्रशासन को पूरा अंदाजा था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन रूट क्लियर नहीं करवाया गया और एसपीजी को भी ये जानकारी नहीं दी गई कि रूट क्लियर नहीं है। आठवां सबूत, प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठे रास्ते को ब्लॉक किया। जैसा कि 3 चिट्ठियों में बताया गया था कि रास्ते को ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक वही हुआ। नारेबाजी की जा रही थी, प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठे। सीएम चन्नी ये कहते हैं कि ये लोग अचानक से आ गए, हमें पहले से अंदाजा नहीं था, हमने तो रास्ता खाली करा दिया था, लेकिन अचानक से कुछ लोग पीएम के काफिले के रूट पर आकर के बैठ गए। क्या इतने लोग इतने बड़े पैमाने पर अचानक से आ सकते हैं? सबूत नंबर 9, प्रदर्शन उग्र करने की धमकी दे रहे हैं लोग, इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, बाकायदा माइक्रोफोन लेकर, लाउडस्पीकर लेकर के नारेबाजी की जा रही है। प्रशासन को कोई खबर नहीं लगी, बड़ी ही दिलचस्प बात है। 10वीं तस्वीर, लाठी डंडों के साथ प्रदर्शनकारी, यानी साफ है कि उपद्रव करने की पूरी तैयारी थी, हालात को बिगाड़ने की पूरी तैयारी थी और प्रदर्शनकारियों को यह छूट मिली रही। और सीएम ने जैसा कि बाद में बताया कि हम अपने लोगों पर लाठी नहीं चला सकते, गोली नहीं चला सकते। कोई भी यह नहीं कहेगा कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी और गोली का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन रूट खाली कराना, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। अगर राज्य सरकार इसमें नाकाम थी तो यह जानकारी एसपीजी को दी जानी चाहिए थी कि हालात हमारे काबू से बाहर हैं, हम सुरक्षा नहीं दे सकते। और सबूत नंबर 11, रैली रद्द होने पर खुशी मनाते प्रदर्शनकारी। एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह अलोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री को उनकी रैली नहीं करने दी जाती है। और सबूत नंबर 12, नारेबाजी करते प्रदर्शनकारी। तो ये वो सबूत हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से किस तरह से समझौता किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जो सबूत सामने आए हैं, जो चिट्ठियां सामने आई हैं, सीधे सीधे जो भी दावे किए जा रहे थे पंजाब सरकार के, उसकी पोल खोल करके इन सबूतों ने रख दी है। बिल्कुल, आप देखिए कि जो पंजाब सरकार या चन्नी सरकार कह रही है कि ये रूट जो बदलाव हुआ है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं दी गई थी। ये सरासर जो हमें जानकारी मिल रही है कि बठिंडा के सीनियर एसएसपी उस रूट जो कारवा था, जो काफिला था प्रधानमंत्री को, उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने फिरोजपुर बॉर्डर तक ले गए। फिरोजपुर बॉर्डर से फिर वहाँ के एसपी आगे आगे चल रहे थे। यानी राज्य सरकार को पूरी अच्छी तरह ये जानकारी में थी कि प्रधानमंत्री बाई रोड जा रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि राज्य सरकार इसको छिपाने की कोशिश कर रही है। जहां तक एसपीजी के बात कर रहे हैं कि एसपीजी का सुरक्षा देने का जिम्मेवारी है, एसपीजी को मैं बता दूं कि जो 1988 एक्ट है एसपीजी का, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है जो कि उसके ब्लू बुक में, जिसमें रूल 1 और 2 है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, राज्य पुलिस की जिम्मेवारी होती है कि उनको सुरक्षा देना। एसपीजी केवल इंटरनल जो उनका सिक्योरिटी है उसके लिए जिम्मेवार है। तो कई तरह के जो है फैक्ट्स सबके सामने आ रहे हैं और आपने 7-8 वीडियो भी दिखाया है जो सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है कि पंजाब सरकार ने झूठ बोला है, पंजाब सरकार ने कोताही बरती है और नकारापन। रविंद्र, जो सबूत हमने दिखाए हैं अपने दर्शकों को, उससे यह तो साफ हो गया है कि नियमों की अनदेखी की गई है, लेकिन जो राजनीति इस पर की जा रही है वो भी काफी अफसोसजनक है। बीजेपी कांग्रेस के कुछ नेता जो है इसे ड्रामेबाजी करार दे रहे हैं, कुछ नेता ये कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं कांग्रेस के, आखिर क्या चाहती है? देखिए, जो बघेल साहब ने जिस तरह से बात कही है वो खुद ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। कल्पना करिए एक बात कि प्रधानमंत्री
किसी भी पार्टी के हों, प्रधानमंत्री जाते हैं छत्तीसगढ़ बस्तर में हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, लेकिन वहां से वो हेलीकॉप्टर से फिर रायपुर नहीं लौट पाते हैं, बाई रोड जाना पड़ता है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, तो क्या यह सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होगा? अगर नक्सली कहीं पर रोड ब्लॉकेट कर दे, क्या वो जब तक अटैक नहीं करेंगे तब तक उस सुरक्षा के खतरा नहीं माना जाएगा? यही वो सवाल है रविंद्र, यही वो सवाल है चाहिए जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार जो है इस तरह की बयानबाजी, इतनी तुच्छ राजनीति क्यों की जा रही है। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, कोई अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार की ओर से, कोई रिएक्शन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, हमने जो रिएक्शन अभी दिए हैं वो ब्लास्टिंग रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं। जिस व्यक्ति का हम वो दिखा रहे हैं वीडियो, जो प्रधान है सुरजीत सिंह फूल, ये क्रांतिकारी भारतीय किसान यूनियन के, उनके साथ हमने बड़ा लंबा चौड़ा बातचीत का एक वीडियो बनाया है। हमने उनके साथ बातचीत की है जी मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिवली। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस हमें यहां नहीं रोकती तो यहां पर जाम नहीं लगता, प्रधानमंत्री की गाड़ियां वापस नहीं जाती। दूसरा और बताता हूं मैं आपको, परमिंदर सिंह पिंकी जो एमएलए है फिरोजपुर के, वो ये कहते हैं कि इसमें डीजीपी की गलती है, डेप्यूटी होम मिनिस्टर की गलती है। उन्हीं की कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, वो खुद यहां से चुने हुए नुमाइंदे हैं। उन्होंने भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि यहां पर जो गलती है वो सिक्योरिटी लैप्सेस है। खुद अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने बोल दिया कि ये सिक्योरिटी लैप्सेस है, जब चिट्ठियां थी तो करना चाहिए था। मेरे साथ इस समय यहां पर मौजूद है संधू साहब, उनसे हम बात भी कर रहे थे, वो यहां पर विटनेस है। बड़ी एक लैप्सेस हुआ है, प्रधानमंत्री वापस गए, खुद ये कह रहे हैं प्रदर्शनकारी की हमने पे लगाया था। नहीं सर, लैप्सेस मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि जो पुलिस थी यहाँ की, पुलिस मौके पर आ गई थी। जो एसएसपी थे वो अपने पूरे एफर्ट्स दे रहे थे कि यहाँ जो यही परमिंदर सिंह पिंकी ने कहा कि एसएसपी की गलती नहीं है, ऊपर से ये जो हुआ। नहीं सर, ऊपर से तो देखिए ना, अब डीजीपी साहब जो है वो तो ऑर्डर्स दे सकते हैं। अगर उन्होंने ऑर्डर दिया होगा तभी तो एसएसपी यहाँ पहुंचे होंगे। अब बिना डीजीपी साहब के ऑर्डर से कैसे यहाँ पे पुलिस आ सकती है? बिना डीजीपी साहब के ऑर्डर से कैसे ये सारे रूट सिक्योर हो सकते हैं? तो ये सर जो बातें कही, मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि डीजीपी साहब ने अपना बेकायदा जो काम था, वो अपनी ड्यूटी थी, वो ईमानदारी से निभाई है। और जो हमारे होम के क्या एमएलए भी ये बोल रहे हैं? नहीं सर, पहली क्यों बोल रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है, अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। आपने देखा ना कि बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी चूक है, और जी न्यूज इससे जुड़ी हुई हर अपडेट, हर बड़ी खबर अपने दर्शकों तक लाता रहेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.